सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। मेरे कोमल आंटी को जय गुरु जी। कोमल आंटी मेरा हर बार सत्संग शेयर करती हैं। मैं गुरु जी से अरदास करूँगा उनके परिवार को पूरी ब्लेसिंग दे। कोमल आंटी ऐसी सदा सत्संग शेयर करती रहे। कोमल आंटी पे भी पूरी दया दृष्टि रखे गुरु महाराज, और सबको, इनके परिवार को, सबको सुख शांति दे। गुरु गुरु जी से मैं आज मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं आप अब आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मैं अपना मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा सत्संग ये है कि मैं अभी पिछले हफ्ते गुरु जी के आश्रम गया था। जैसे ही मैं घर से गया, मैं गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आप मेरे अंग संग चलो। मैं एक साल से अपनी आंटी को नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि वो चलने लायक नहीं थी। उनका टीवी स्वाइन का वो सर्जरी हुई थी, तो कि वो चल नहीं पा रही थी। 2-3 महीने तक तो वो बेड रेस्ट रहे। उनका एक्सरसाइज थेरेपी कराई। थेरेपी कराने के बाद धीरे धीरे वो उनका पैर खुला, तो धीरे धीरे वो चलने लगी स्टिक पे। स्टिक पर चलने के बाद में भी वो बड़े मंदिर ले जाने लायक नहीं थी। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान था अपनी आंटी से, क्योंकि मतलब काफ़ी हद तक ठीक होती जाती रही वो ने। उसके बाद में जैसे ही ठीक हो, फिर वापसी बैक मार जाती थी। लेकिन बैक मारने के बाद फिर थोड़ी ठीक होती, फिर वही। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी आप इसको देखो। तो एक दिन फिर मैसेज आया कि अपनी आंटी नू बड़े मंदिर लेकर आ। तो मैं अपनी आंटी को बड़े मंदिर लेकर गया। उस दिन गुरुजी से ही दरखास्त लाई, गुरुजी आप मेरे अंग संग ही रहना, मेरे आगे पीछे चलना। तो मैं गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी जैसे ही मैं घर से निकला, बाहर रोड पर पहुँचा गाड़ी लेकर, तो मेरे आगे पीछे ही, मतलब आगे ही आगे 777, 111, 222, 444, 333, मतलब ब्लेसिंग मिलती ही चली गई मुझे। जब मैं छतरपुर से पहले पहुंचा तो जय गुरु जी लिखी हुई 3 गाड़ियाँ मिली मुझे। और मैं जब तक बड़े मंदिर तक पहुंचा, तो मुझे ब्लेसिंग मिलती ही रही। तो मैं जैसे ही मोड़ मंदिर के मोड़ पे पहुंचा, तो सेवादार कहने लगे नहीं, अंदर नहीं जाए गुरु गाड़ी। तो मैंने अपनी आंटी का स्टिक दिखाया, मन की विकलांग है थोड़ी सी, तो उन्होंने भेज दिया, कह जाओ आप। तो मैं जैसे ही मंदिर में पहुंचा, गाड़ी पार्क करके मैंने व्हील चेयर ली, व्हील चेयर पर बैठाया उनको। जैसे ही मैं अंदर मंदिर में लेके गया, तो हमने चाय प्रसाद ली। वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठे चाय प्रसाद ली। चाय प्रसाद लेने के बाद में जैसे ही हम आगे को चले, तो हमें इतनी तगड़ी गुलाबों की खुशबू आई। गुरु जी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ऐसी ब्लेसिंग देते रहना गुरु जी। मेरी आंटी को 1 साल हो गया है, मेरी आंटी को। बहुत परेशान हूँ मैं भी, ड्यूटी जाने से भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये है कि थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो मैं तो लेट सवेर चला जाता हूँ। तो मैं 8 महीने तक तो ड्यूटी नहीं गया था। उसके बाद मैं अब जाने लगा हूँ ड्यूटी। तो मैं मंदिर में जैसे ही घुसा, तो लंगर प्रसाद सेवादार अंकल कहने लगे इनको यहीं छोड़ दो, आप दर्शन करिए आओ, अगर एक जाता है तो उस पूरे उसको घर को ब्लेस कर देते हैं। तो मैंने सेवादार से कही कि सेवादार जी ये तो देखो, 1 साल में तो भाई ये चलने लायक नहीं थी, मैं गुरुजी के दर्शन कराना चाहता हूँ।
तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इनको व्हील चेयर पे ले जाओ, वहाँ सेवादार खड़े होंगे, तो आप करा देंगे आपको दर्शन। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, तो गुरुजी से व्हील चेयर पर वहाँ मंदिर के गेट पे ऊपर पहुँच गई। तो व्हील स्टिक दे दी मैंने, धीरे धीरे मैंने सीढ़ियाँ चढ़ा के, गुरुजी का सिर्फ उस दिन बाहर ही लगा हुआ था, तो गुरुजी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद में फिर हम लंगर प्रसाद करा। लंगर प्रसाद करके फिर हम अपने घर की निया चले। तो जैसे ही बाहर निकले तो फिर गुलाबों की खुशबू हमें बहुत आई। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर ऐसी मेहर रखना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि छोटी छोटी बात भी सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी महाराज से मेरी रिक्वेस्ट यही है, पूरी संगत को ऐसी ही ब्लेसिंग देते रहे बस। तो गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी, मैं उसके लिए शुक्राना कर रहा हूँ गुरुजी के कहने पर। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, तो जैसे ही निकले बाहर तो 111, 222, 777, 777 की तो बहुत ब्लेसिंग मिली हमारे घर तक ही। बाहर रोड से जैसे अंदर गले वहीं तक ही ब्लेसिंग मिलती रही मुझे। तो जैसे ही हम अपने घर पहुँच, मेरी आंटी कहने लगी कि मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है पैर में। मन की कोई बात नहीं, हो रहा तो चलो हो जाएगा ठीक। जैसे ही हम, गाड़ी तो अंदर जाती नहीं है गली में, तो हम बाइक पे बैठा कर उसको अंदर लेके गए, मेरा बेटा लेके गया उसको। तो जैसे ही घर पहुंची तो उनके पैर का भी दर्द ख़त्म हो चुका था। तो काफ़ी हद तक ठीक है। गुरुजी से, गुरुजी की दया दृष्टि से जो भी मैसेज मिलता, हर मैसेज में मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज मिलता। अब मुझे पहले तो बहुत ही ब्लैक मैजिक था मेरे घर में जो कराया गया हुआ था, गुरुजी ने वो मेरे सारे कष्ट काटे, ब्लैक मैजिक ख़त्म करा। और अब मैं जो है ना, अब मैं काफ़ी मतलब ठीक हूँ। लेकिन 2-4 दिन से फिर ऐसी तबीयत सी होने लगी ख़राब सी, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा शुरू करना कर दिया, जपजी का जाप करना शुरू कर दिया। और जलपान उनका जो जल प्रसाद है उनको लगा देता हूँ, कमर पे पैरों पे लगा देता हूँ, तो उनको तुरंत राहत मिलती है एकदम। मैं गुरुजी से यही दरख्वास्त है, गुरुजी महाराज, कि मेरी आंटी को जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि हमारा परिवार भी इस दुविधा से निकले। और गुरुजी महाराज से यही दरख्वास्त है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी जो भी मेरी अरदास है उसको पूरी करें जल्दी। बस मेरी अरदास यूँ है कि मेरी आंटी ठीक हो जाए बहुत जल्दी। और गुरुजी ने, मेरे बेटे ने थोड़ा काम खोला था अपना, तो वो भी धीरे 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 करके अब चलने लगा है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हर चीज़ ब्लेस करते हैं, मेरे बेटे की दुकान भी ब्लेस करी है गुरुजी ने। तो अब धीरे धीरे गुरुजी से कृपा है कि मेरे बेटे का काम भी और चलाएं। और जैसे ही काम चलेगा तो मैं उसी तुरंत ही शुक्राना, अगला शुक्राना शेयर तुरंत करूँगा। और मेरी आंटी को ठीक और अच्छी तरह से और ज़्यादा ठीक होंगी, तो गुरुजी का मैं हर बार शुक्राना 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 करता ही रहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोमल आंटी जय गुरुजी। कोमल आंटी, आप पे सारी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहें, आपका परिवार सब सुख शांति से रहे बिल्कुल। और मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगा, गुरुजी बस पूरी संगत का भला करें, सारी संगत को ऐसी ब्लेसिंग देते रहें जो कि, ताकि आपकी संगत कोई परेशान ना हो, आपकी संगत को कोई दुख ना हो। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगा, जितनी भी सारी संगत है उनको सबको ब्लेस करें गुरु महाराज। कोई तड़फे ना, कोई दर्द से ना तड़फे, कोई परेशान ना रहे। गुरुजी से यही प्रार्थना मेरी, गुरु महाराज अपनी संगत को सबको ऐसी ब्लेसिंग देते रहें बस। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना शेर समाप्त करता हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैं अपना शुक्राना, अगले शुक्राने की तैयारी करता हूँ और अपना शुक्राना यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा सब पे मेहर रखना, अपनी कोमल आंटी पे भी मेहर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बेटा सुबह अमृत वेला किया कर, संध्या वेला किया कर। गुरु का रोज क्या अमृत वेला और संध्या वेला करें गुरु जी। गुरु का आज अमृत वेला कर रहे हैं 4:30 बजे। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। सुबह में उठे हैं गुरु जी, गंगा जी जाएगा लेकिन अकेले नहीं जा पा रहे हैं, फिर आकर बैठ गए। गुरु का अकेले जाए में बड़ी दिक्कत है, गंगा जी दूर है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं गुरु का। और सुबह में उठ के बाहर गए, गेट खोले तो पता नहीं कहाँ बिल्ली माता बैठी हुई थी। और जैसे ही गेट बंद कर रहे थे तो आधा बाहर आधा भीतर करके अंदर आ रही थी। हम अंधेरा में नहीं देखे, बिल्ली गेट से जब आ गई है, उनको चोट लगल है गुरु का। उनको रक्षा कीजिए। आके पलंग तरफ बैठल है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आई का बैठल जी। वो जो पहले वाली बिल्ली थी तो वो बोलते रहती थी तो पता चलता था गुरु का, ये बोलती नहीं है और आगे पाछे चलती हैं तो इनको चोट लग जाता है। अगले बार भी पोछी में चोट लग गई था गुरु का, और इस बार देखिए गेट में कैसे चोट लगल है गुरु जी। अगले बार चोट लगल था तो आप बोले कि कुड़िए तुम लात मारी थी। तो गुरु का उस टाइम भी ऐसे ही पर्दा के बाहर बैठल थी, हमको नहीं पता था। आज भी ऐसी अंधेरा में घुस रही थी तो हमको नहीं पता है, आके और बेटी के पर्स पर बैठल है गुरु जी। हाल है कल गुरु जी बोले थे पुत्र तुम 3 दिन बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो गुरु जी कल अंकल जी उठे तो उनको जल प्रसाद दिए, फिर नींबू के चाय दिए तो नहीं पी रहे थे, फिर पी लिए। तो फिर खाना बनाए, खाना नहीं खाए अंकल जी और बैठ के घर में कुछ कर रहे थे, काम टाइम पास कर रहे थे। तो उनको फिर एगो काम आया, उन पर बतियाए तो बोले कि 1.5 घंटा में आ रहे हैं। हम लोग खाना बना के बैठल थे, इसलिए हम कल भी गंगा जी नहीं गए कि अंकल जी खाना खा लेंगे तो जाएंगे। जी नहा लिए, नहा के अभी पूजा तो करते नहीं हैं, ना जल ढारते हैं, ना अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और हम लोग के भी कहते हैं नहीं करने के लिए गुरु का। उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए कि वो खुद पूजा करें। पहले बहुत करते थे, अभी इधर कुछ नहीं कर रहे हैं। और दौड़ दौड़ के कपड़ा पहन रहे थे और दौड़ के भाग गए, खाना नहीं खाए, दौड़ के जा रहे थे। दिन भर फिर नहीं आए और नहीं खाए गुरु का। तो फिर हम लोग बेटा बेटी के साथ में खाना खाए। गुरु जी उधर बोल रहे थे आप तुम्हारे बेटा पर संकट है, बेटी पर संकट है गुरु जी। तो बेटा के भी संकट भोग लिए कि बेटा के पैर टूटा गुरु का एक्सीडेंट में। अब आप उसको कुछ नहीं होने दीजिए गुरु का। मेरे पास पैसा भी नहीं है, हम कहाँ जाकर दिखाएंगे, क्या करें गुरु जी। आज के मैसेज दिए गुरु का कि तुम्हारे बेटा के 1 हफ्ता के अंदर पेट के दिक्कत है, पेट में। तो प्रिय उसको अच्छा से देखभाल कर। तो गुरु जी अब आप ही उसको देखभाल कीजिए, उसको पेट में क्या है क्या नहीं है गुरु का। फिर हम कुछ नहीं कर सकते गुरु का। बेटा के भी आपको चरण शरण में दिए हैं, आप ही उसको रक्षा कीजिएगा, बेटी के भी रक्षा कीजिएगा गुरु का। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
बेटा के भाकर लेके चलता था गुरुजी। डॉक्टर को 3 महीना हो गया, 4 महीना, तो डॉक्टर बोले था कि भाकर छोड़ेगा तो एक हाथ में वो जो डंटा लेके चलना पड़ता है स्टिक, उससे चलने के लिए अंकल जी को बोले लाने के लिए। गुरु का नहीं लाए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बेटी से पैसा लेंगे गुरुजी, उसको हम और एक सारा करवाए, पता नहीं झूठ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है गुरु का। और फिर स्टिक खरीद के दिए हैं गुरुजी। अब उसको स्टिक के साथ में आप ही चलिएगा, आप ही उसको रक्षा कीजिएगा गुरु का। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। रूपा मेरा भाई के नवंबर महीना में शादी है, 25 का तिलक और 30 के बाराती, और उसको अभी चलने में दिक्कत है गुरु का, और वो जाने के लिए जिद कर रहा है गुरु जी। आप ही उसको जिद से शांत कीजिए, नहीं तो आप ही लेकर जाइएगा। हमको नहीं पता गुरु का कि जाना है या नहीं जाना है, और जाना भी है तो कैसे जाना है, उसको बुद्धि में डालिए गुरु का, और उसको सही रास्ता दिखाइए। जो पेट वाला भी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वो वाला भी उसको मैसेज दीजिए गुरु जी। वो आपका मैसेज देखता है, पढ़ता है, क्या करता है, उसके बारे में भी आप हमको कुछ कहिए गुरु बा। उसके पास अभी मोबाइल नहीं है मुझे। फिर कल मेरे गुरु जी बोले थे, पुत्र तुम कल रात में हमको रोटी और पालक पनीर और खीरा का सलाद के भोग लगाना, रहतवा के भोग लगाना। तो गुरुजी फिर मेरी दोनों बेटी बनाई और भोग लगाई गुरुजी। उसका कैसा स्वाद था, क्या था, बेटी लोग पूछती है, तो अब आप ही बताइए रूपा। और बिल्ली माता को क्या करे, घर में बैठा है, वो तो घर में बैठी हुई है, हमको नहीं पता कोई जानवर के रूप में है कि किसी देवता के रूप में है, और आके बैठी हुई है, बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं डर से गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना गुरु का। जो भी अच्छा कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो बुरा कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बोले, पुत्र तुमको बहुत कुछ मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा गुरु जी। मेरे पास है, आप हैं तो सब कुछ है, और आप ही रहिएगा हम लोग के पास गुरु का। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी गंगा जी जाए लगी बैठे हुए हैं, कोई संगत नहीं है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। गुरु जी डेली बोलते हैं, पुत्र तुमको ब्लैक मैजिक से ऐसे हो रहा है, इससे हो रहा है गुरु जी। तो मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसी को ब्लैक मैजिक उसी को पास भेज दीजिए गुरु का। और मेरा बेटा बेटी अंकल जी और हमको सबको अच्छा से रखिए गुरु जी। डॉक्टर के पास नहीं जाने दीजिएगा गुरु का। बिल्ली माता के क्या करे गुरु जी, घर में ही रहने देगी कि बाहर निकालें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए भी शुक्राना, आप बिल्ली माता को बाहर कीजिएगा तो गुरु का। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु का बोलते हैं, बेटी तुम ऐश कर, मौज कर, चंगा रहा किया कर। तो गुरु जी अंकल जी फिर रात में आए, और आके हम लोग के कुछ नहीं बोले। तो फिर थोड़ा देर के बाद गए तो पूछे खाना के लिए, तो बोले हाँ, तो रोटी बना के दिए, अपना खा के सो गए गुरु जी। इसी तरह धीरे धीरे उनको ब्लैक मैजिक से भी दूर कीजिए गुरु का।
पैसा देंगे तब तो राशन लाएंगे गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा उनको सही सलामत दिमाग शांत करके रखिए। जो मेरे घर के परिवार है ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे गुरुपा, नहीं आप कुछ बिगाड़िएगा। वो जो हम लोग के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है करवा रहा है सब तीसरा पार्टी कौन है क्या कर रहा है उसको चीज़ उसी को वापस कर दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और अगला सत्संग बहुत जल्दी करेंगे गुरुजी, अच्छा वाला। गुरुजी बोले हैं कि सब तुमको अच्छा होगा तो जो अच्छा होगा उसको सत्संग करेंगे गुरुबा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी चरण स्पर्श गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।